पहले बात कर लेता हूं ग्रामर स्किल्स पे। तो सभी रेडी हैं? ग्रामर स्किल्स से रिलेटेड पॉइंट्स के लिए क्या सभी रेडी हैं? यस और नो? फटाफट बताएंगे। क्या ग्रामर स्किल्स के लिए सभी रेडी हैं? शुरू करें। ओके, फर्स्ट पॉइंट है टू मच एंड मच टू का। वैसे एमआईसी क्लास में ये पॉइंट मैंने डिस्कस भी किया है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको ध्यान से समझना है इस चीज को। टू मच बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मच टू अभी अभी मार्केट में नया नया आया है, दिमाग में यही आ रहा है ना, बहुत पुराना है भाई। जब टू मच आया तभी मच टू आ गया था, ठीक है ना। ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, दोनों का यूज अलग अलग है। टू मच का यूज हमने एक्सेसिव किया, बचपन से हमने टू मच का यूज किया, इसलिए वो हमें पता है। लेकिन जो मच टू का केस है उसके बारे में हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, आखिर मच टू का यूज कब करें, कैसे करें। वैसे तो जिसको मच टू का यूज नहीं पता रहता है वो क्या करता है, जिस पार्ट में मच टू आता है उसी पार्ट में एरर पिक कर देता है। मैं आपको रियल बताऊं तो, ठीक है। लेकिन अब मच टू को देख के एरर पिक मत करना, ये मत सोचना है मच टू तो गलत है, टू मच होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मच टू रॉन्ग नहीं होगा, मच टू भी करेक्ट होगा। डिफरेंस देख लेते हैं कि टू मच और मच टू का आखिर होता क्या है। टू मच इज फॉलोड बाय अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स, सॉरी, मच टू इज फॉलोड बाय अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स वेयर एज टू मच इज फॉलोड बाय नाउन। टू मच के बाद आपको हमेशा नाउन मिलता है, जैसे टू मच वाटर हो गया, टू मच मिल्क हो गया, टू मच मनी हो गया, कुछ भी। टू मच मतलब बहुत सारा, एक लार्ज क्वांटिटी को डिनोट करता है टू मच, ठीक है। तो टू मच का यूज आप नाउन के पहले करते हैं, वो वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, बुक्स हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी नाउन है अगर, तो उसके पहले एक्सेसिव क्वांटिटी के लिए आप टू मच का यूज कर सकते हैं, बहुत सारा, बहुत ज्यादा के सेंस में, ठीक है, क्वांटिटी को दिखाने के लिए। लेकिन मच टू का यूज हमेशा कैसे करते हैं, एडजेक्टिव्स के पहले। मच टू का यूज हमेशा कैसे करते हैं, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के पहले। एडजेक्टिव भी कैसा, अनप्लीजेंट। एडजेक्टिव भी कैसा, अनप्लीजेंट। मीन्स अगर मैं बोलूं यू आर मच टू ब्यूटीफुल तो ये गलत है, यू आर मच टू हैंडसम तो ये गलत है, यू आर मच टू स्मार्ट तो ये गलत है। मच टू डिसऑनेस्ट हो सकता है, मच टू करप्ट हो सकता है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं। मच टू पेनफुल हो सकता है। तो अगर मच टू के बाद कोई भी एडजेक्टिव आएगा तो वो कैसा होगा, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव होगा। मच टू हमेशा अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के पहले यूज होता है और टू मच का यूज नाउन के पहले करते हैं। आई थिंक यहां तक कहानी सबको समझ आ गई, मैं क्या बताना चाहता हूं, ये क्लियर हुआ सबको, यस और नो? यहां तक कहानी सबको क्लियर है? ओके, अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स पे, क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल, सनी कांत जी वेरी गुड मॉर्निंग, निधि वेरी गुड मॉर्निंग, चलिए अनूप जी वेरी गुड मॉर्निंग। अब देखिए दो स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, फटाफट देखिए और पिक कर दीजिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टेटमेंट्स को देखिए और पिक कर दीजिए आंसर। वेरी गुड, बिल्कुल अंतरिप, सुषमा जी, संयुक्ता, चलो अच्छा, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। सर आज मेरा एमटीएस का एग्जाम, आप अपना बहुमूल्य आशीर्वाद प्रदान करें। बिल्कुल आरजी जी, यू आर गोइंग टू क्रैक इट, यू आर गोइंग टू क्वालिफाई इट, ठीक है। आप जा रहे हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने, निश्चिंत रहिए। हाँ, और आशीर्वाद तो वो ऊपर वाला है ना हमारे साथ, हम सबके साथ। हाँ, हम क्या हैं, हम तो उसके सामने कुछ नहीं है। हाँ, वो है ना हम लोगों के साथ, जो मेहनत करता है उसके साथ वो रहता है। जो भी ऊपर वाला है, जिसको भी मानते हैं आप, वो सब आपके साथ, यूनिवर्स की सारी पावर्स आपके साथ हैं। जो मेहनत करता है सक्सेस उसके पीछे भागती है, और जो मेहनत नहीं करता वो सक्सेस के पीछे भागता है। हाँ, चल, हिज फेलर इज टू मच पेनफुल फॉर मी। जैसे ही मैंने देखा पेनफुल, दर्द भरा, तो दर्द भरा तो कुछ होगा ना, मतलब पेनफुल एक एडजेक्टिव है। पेनफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है। और अगर पेनफुल एक एडजेक्टिव है तो इसके पहले टू मच नहीं बल्कि क्या आना चाहिए, मच टू आना चाहिए। टू मच नहीं बल्कि क्या आना चाहिए, मच टू आना चाहिए। और स्टेटमेंट क्या जाएगा, हिज फेलर इज मच टू पेनफुल फॉर मी, हिज फेलर इज मच टू पेनफुल फॉर मी, ठीक है। नेक्स्ट वन, हिज वर्ड्स गिव मी मच टू पेन।
अब ये तो समझ आ रहा है कि पेन क्या है, नाउन है। अब मच टू वाटर, मच टू मिल्क, मच टू पेन कुछ भी नहीं हो सकता। नाउन के पहले कभी मच टू नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, टू मच आएगा। क्या आएगा, टू मच आएगा। सो अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट बनेगा हिज फेलर इज मच टू पेनफुल फॉर मी। देखने में अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन करेक्ट है, याद रखना इस चीज को। दूसरा स्टेटमेंट क्या जाएगा हमारा, हिज वर्ड्स गेव मी मच टू पेन, सॉरी मच टू पेन की जगह पे हमें क्या यूज करना है, टू मच पेन। हिज वर्ड्स गेव मी टू मच पेन, कुछ ऐसा स्टेटमेंट जाएगा। सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट? टू मच और मच टू में आज के बाद कंफ्यूज तो नहीं हो गए? यस और नो? सबको क्लियर? आगे बढ़ूं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, एज इट इज आपको ये पॉइंट्स छपे हुए मिलेंगे एग्जाम में, आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं एग्जाम में। एज इट इज आपको ये पॉइंट्स छपे हुए मिलेंगे, याद रखिएगा इन सारी चीजों को। और इस तरह की जब चीजें मिलें तो तुरंत टैकल आउट कर देना, क्योंकि ज्यादातर एस्पिरेंट्स, ज्यादातर की बात अगर मैं करूं 90% एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने मच टू का यूज पहले देखा ही नहीं। उनके केस में क्या होता है, वो फंस जाते हैं एग्जाम में जाके, वो फंस जाते हैं। आपको फंसना नहीं है, आपको एग्जामिनर को फंसा देना है अपनी नॉलेज से। नेक्स्ट वन, अगला जो ग्रामर स्किल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये स्ट्रक्चर है। देखो, फेयरली और रेदर दोनों का यूज हम एडवर्ब की तरह कर सकते हैं एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए। अब देखो ध्यान से समझना, एन फेयरली एडजेक्टिव नाउन, रेदर अ एडजेक्टिव नाउन। कहने का मतलब ये है कि एन का यूज फेयरली के पहले होता है और रेदर के बाद होता है। जैसे यू आर फेयरली अ हैंडसम बॉय, यू आर अ फेयरली ब्यूटीफुल गर्ल। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? तो फेयरली के पहले ए एन आता है और रेदर के बाद ए एन आता है। समझ में आ गई बात मैं क्या कहना चाहता हूं? इट इज रेदर अ अनप्लीजेंट डे, या अनप्लीजेंट की बात कर रहे हैं तो इट इज रेदर एन अनप्लीजेंट डे, कुछ ऐसे डिनोट कर दिया, मतलब बुरा दिन है। अनप्लीजेंट भी तो एक एडजेक्टिव ही है ना। एक चीज और, रेदर का यूज ज्यादातर नेगेटिव एडजेक्टिव्स के पहले करते हैं। रेदर का यूज ज्यादातर नेगेटिव एडजेक्टिव्स के पहले करते हैं और फेयरली का यूज ज्यादातर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के पहले करते हैं। कभी कभी रेदर का यूज पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के पहले भी होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में रेदर नेगेटिव एडजेक्टिव को फॉलो करता है और फेयरली पॉजिटिव एडजेक्टिव को फॉलो करता है। जैसे मैंने फेयरली बोला तो हैंडसम और ब्यूटीफुल बोला, लेकिन जैसे ही मैंने रेदर का एग्जाम्पल दिया तो मैंने क्या बोला, अनप्लीजेंट डे बोला। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में भी पहले नंबर में यही आया कि ये अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स के लिए ही रेदर जनरली यूज होता है। समझ गए मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, चल। तो अगर मैंने बोला ही इज फेयरली ऑनेस्ट, ही इज फेयरली ऑनेस्ट, और अगर इस बंदे को करप्ट बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, ही इज रेदर करप्ट। ही इज फेयरली ऑनेस्ट, फेयरली जब आया तो आगे आया ऑनेस्ट, और रेदर जब आया तो आगे क्या आया, करप्ट आया। समझ गए ना भावनाएं क्या कहना चाहता हूं? ओके, चल। तो अब यहां से अगर हम देखें, दिस इज फेयरली अ गुड बुक, दिस इज अ रेदर डिफिकल्ट प्रॉब्लम। दोनों स्टेटमेंट्स हैं, आपको करेक्ट करके अपना स्टेटमेंट लिख देना है कमेंट बॉक्स में। आपको करेक्ट करके अपना स्टेटमेंट लिख देना है कमेंट बॉक्स में। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट राइट डाउन कर दीजिए। बिल्कुल सोनिया, वेरी गुड मॉर्निंग। चल फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। बिल्कुल टिक के चीजों को देखो, इस तरह की चीजें एज इट इज छपी हुई मिलेंगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं ये सारे के सारे। ओके, बिल्कुल, इट इज रेदर एन अनप्लीजेंट डे। चल, वेरी गुड अंतरिप। इस तरह की चीज़ें ऐसी हैं, मैं आपको रियल बताऊं, कभी भी हमें ना कोई बुक बता रही होती है ऐसी चीज़ें, ना कोई क्लास बता रही होती है। बस इसीलिए हम फंस जाते हैं एग्ज़ाम में जाके, क्योंकि अचानक से जब एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें आती हैं ना, ऐसे स्ट्रक्चर एग्ज़ाम में आते हैं, तो हम फंस जाते हैं। हम सोचते हैं यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है, इसमें क्या करें हम। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ?
तो इस तरह की चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत कम लोगों को आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा किसी को नहीं आती, लेकिन बहुत कम, मिनिमम एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इस तरह के स्ट्रक्चर्स पता होते हैं जब वो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब फेयरली के पहले अल लिखना पड़ेगा हमें। सो स्टेटमेंट क्या जाएगा, दिस इज़ अ फेयरली गुड बुक, दिस इज़ अ फेयरली गुड बुक। अब अगला क्या हो गया, दिस इज़ रैदर अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, दिस इज रैदर अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो ए एन का यूज फेयरली के पहले होगा और रैदर के बाद होगा। ए एन का यूज हमेशा फेयरली के पहले होगा और रैदर के हमेशा बाद होगा। आई थिंक सबको क्लियर हो गया और सभी का आंसर आ रहा है मेरे सामने स्क्रीन पे। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। चलो